and this is for the financial year 21-22. और बोलो sir, we देख honorable speaker sir, no sir, wait sir, please wait sir, I am not yielding sir. मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मर्तबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां हैं वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। लेट मी मेक इट वन मोर थिंग क्लियर सर, आई हैव कम with a majority of 81,000 change votes and I have secured 67,000 poll votes। मतलब यह कि आवाम का भरोसा हमारे साथ है। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तिदार मिल गया 10 बरस के बाद तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है, हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे, हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है। मैं 5 मर्तबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे। आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं, हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो हमारे हाथ दराज हैं, हम इख्तिदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं, हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि इख्तिदार है तो हम डर जाएंगे और उठकर हमको डिस्टर्ब करेंगे, नहीं। मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यह आवाज पूरे आब वो ताप के साथ थी और आब वो ताप के साथ ही रहेगी। हम मसाइल के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारी जिद्दोजहद चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी थी, हमारी जिद्दोजहद, आई एम कंक्लूडिंग सर, हमारी जिद्दोजहद किरण कुमार रेड्डी के दौर में। सीएम साहब बात, स्पीकर सर, एक नया मेंबर, नहीं स्पीकर सर, एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले सर, प्लीज 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 गिव मी, नो 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 मिस्टर प्लीज, मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी, no definitely you will get mic, you can, no definitely you will get mic, you can put your argument. I'm not going to, no speaker sir, अकबरुद्दीन ओवैसी जी जितने बार बोले, जितने मिनट बोले, हम कुछ नहीं कहा, मगर ये कोई तरीका नहीं है। स्पीकर सर, असद साहब, अकबर साहब, स्पीकर सर, बैठिए, आपको माइक देता हूं। स्पीकर सर, बैठिए। इतना नहीं सर, स्पीकर सर, अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको, वो पार्टी को, माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 मिनट, यस, बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी, this is not any out of turn quota, we have respected your seniority and your experience, that is what I wanted to clarify. At the same time, he has to respect colleague member, he is also, no seniority doesn't get any extraordinary powers, seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं।
आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर्स है, हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहां पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहां भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहां पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। और तीसरी बात स्पीकर सर, आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स। जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले। आप माइक दिए, साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर, ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था, वो अलायंस पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है, ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर आपको जब माइक, स्पीकर सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए, तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा। साहब इनो अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते। मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात करा, आप हाउस को आगे में रखो सर, आप बैठिए, आप हाउस को आगे में रखो सर। बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर, मैं देता हूँ, अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। स्पीकर सर,
अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है, वो दलित है। दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देख कर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर अब